नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, डब्ल्यूएचओ की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आई है। खबर ये है कि जो भारत की स्वदेशी वैक्सीन है, जिसे कहते हैं कोवैक्सीन, उसे सस्पेंड कर दिया गया है डब्ल्यूएचओ की तरफ से। और इतना ही नहीं, फिलहाल उसकी सप्लाई जो यूनाइटेड नेशन के जरिए अफ्रीका के ढेर सारे देशों को की जा रही थी, उसे भी पूरी तरीके से रोक दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी खबर है। लेकिन इससे पहले कि आप डब्ल्यूएचओ को गाली देने लग जाएं, खरी खोटी सुनाने लग जाएं, आपको मैं कहूँगा कि इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, कारण समझ लीजिए। क्योंकि जो हमारी खुद की कंपनी है भारत बायोटेक, उसने खुद एक चीज़ एक्सेप्ट कर ली है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डब्ल्यूएचओ की तरफ से बयान ये आया है कि उन्होंने मार्च 14 से लेकर मार्च 22 तक, यानी करीबन 8 दिनों तक एक इंस्पेक्शन अभियान चलाया था, जिसमें जो इमरजेंसी यूज़ के लिए वैक्सीन होती है, उनकी फैसिलिटीज़ की जांच होनी थी। और इस जांच में पाया यह गया है कि जो हमारी कोवैक्सीन है, उसमें कुछ जीएमपी डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई किया गया है। और इसी कारण की वजह से फिलहाल के लिए जो कोवैक्सीन है, उसे सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही उन सभी देशों को वार्निंग भी दे दी गई है जो लोग कोवैक्सीन को इस्तेमाल कर रहे थे, कि आप विधि अनुसार कोवैक्सीन के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि जो ये जीएमपी डेफिशिएंसी है, ये है क्या। इतना ही नहीं, जो भारत में कोवैक्सीन लगी है लोगों को, क्या उन्हें कोई दिक्कत आएगी, या फिर जो उन्हें सर्टिफिकेट मिला हुआ है, क्या वो अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं भर पाएंगे, दूसरे देशों में नहीं जा पाएंगे? इन सब के जवाब मैं आपको देता हूं। सबसे पहले जीएमपी डेफिशिएंसी। तो देखिए, ये तब होता है जब आप किसी चीज़ को बनाने में कोताही बरत रहे हो, जो ड्यू प्रोसेस है आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हो। और यही हुआ है भारत बायोटेक की यहाँ पर फैक्ट्रियों में। दरअसल उन्होंने बहुत ही बड़े लेवल पर बनाने के चक्कर में अपनी जो सारी फैसिलिटी थी, जहाँ पर दूसरी वैक्सीन भी बनती थी, वहाँ पर कोवैक्सीन बनानी शुरू कर दी थी। और इस पूरे प्रोसेस में कुछ यहाँ पर चीज़ें स्किप हो गई थी। हालांकि इसका असर वैक्सीन की क्वालिटी पर नहीं आया है, ये बात खुद डब्ल्यूएचओ ने मानी है। लेकिन उनका कहना यह है कि जो प्रोसेस है उसे तो फॉलो करना ही पड़ता है, और इसीलिए उन प्रोसेस को बनाया भी गया है। और इस बात को भारत बायोटेक ने भी माना है। उन्होंने कहा है कि जो डब्ल्यूएचओ ने कहा है वो सही है, और इसीलिए अब भारत बायोटेक अपनी कोवैक्सीन की फैसिलिटी को अपग्रेड कर रहा है, उसे और मॉडर्न बनाया जा रहा है, और जो ड्यू प्रोसेस है उसे भी जल्द फॉलो कर लिया जाएगा। और आने वाले कुछ महीनों के अंदर दोबारा फिर से कोवैक्सीन को बहाल कर दिया जाएगा। इस बात को खुद डब्ल्यूएचओ ने कह दिया है कि आने वाले समय में हम कोवैक्सीन को दोबारा फिर से मान्यता दे देंगे। वहीं डब्ल्यूएचओ ने खुद ये कहा है कि जिन लोगों को कोवैक्सीन लगी है, उन्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये पूरी तरीके से सेफ और इफेक्टिव है। और जो हमने दंडात्मक कार्रवाई करी है, इसके करने के पीछे मकसद ये है कि जो रूल्स और रेगुलेशन है उसे फॉलो समय पर नहीं किया गया। इतना ही नहीं, जिन लोगों को कोवैक्सीन लगी है वो बेहिचक विदेश यात्रा कर सकते हैं अपने सर्टिफिकेट के साथ। वो मान्यता अब भी बनी हुई है। तो मेरे हिसाब से अब आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप पूरे मामले को कैसे देखते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।